दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया जीत सकते हैं? हम अक्सर अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं और भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी धूल भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलती। आज की ये कहानी आपके भीतर के मैं यानी अहंकार को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। ये कहानी है अर्जुन के उस घमंड की जिसे श्री कृष्ण ने एक नन्ही चींटी के जरिए तोड़ा था। आइए सुनते हैं। महाभारत के युद्ध के समय की बात है। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और अपनी शक्ति पर बहुत गर्व होने लगा था। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन वन विहार पर थे। चलते चलते अर्जुन की नज़र ज़मीन पर रेंगती हुई एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। अर्जुन हंसे और बोले, केशव, देखिए इस नन्ही सी जान को, कितनी तुच्छ है इसकी सत्ता। अगर मैं चाहूँ तो एक बाण से इसका पूरा वंश समाप्त कर दूं। श्री कृष्ण शांत रहे। वे जानते थे कि अर्जुन के मन में अहंकार का बीज पनप रहा है। कृष्ण जी बोले, पार्थ, इस सृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर जीव का अपना एक समय और एक अपना महत्व होता है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, माधव, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, भला ये चींटी मेरे किस काम की। तभी एक अचानक से झाड़ी के पीछे से एक अत्यंत वैशाला नाग अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन का ध्यान कृष्ण की बातों में था। उन्होंने नाग को नहीं देखा। अर्जुन ने जैसे ही अपना पैर पीछे लिया, उसका पैर एक पत्थर से टकराया और उसका संतुलन बिगड़ गया। उसी क्षण उस छोटी सी चींटी ने, जिसे अर्जुन तुच्छ कह रहे थे, अर्जुन के पैर पर जोर से काट लिया। दर्द के मारे अर्जुन ने अपना पैर झटक दिया। उसी झटके की वजह से उसका पैर उस जगह से हट गया जहां वह नाग हमला करने वाला था। नाग चूक गया और झाड़ियों में गायब हो गया। अर्जुन दंग रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि अगर वह चींटी उन्हें नहीं काटती तो आज शायद काल उनके सामने खड़ा था। कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, पार्थ, जिसे तुम तुच्छ समझ रहे थे, आज उसी ने तुम्हारे प्राण बचाए। याद रखना, तुम गांडीवधारी अर्जुन ज़रूर हो, पर तुम्हारी रक्षा के लिए मैं कभी हाथी भेजता हूँ तो कभी एक मामूली चींटी। अहंकार मत करो, क्योंकि जिसे तुम अपनी शक्ति समझते हो वह केवल मेरी दी हुई एक अमानत है। जीवन में कभी किसी को छोटा ना समझे। वक्त आने पर एक छोटा सा सुराग भी बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है और एक छोटी सी चींटी हाथी का अहंकार तोड़ सकती है। भक्तों, श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं और हर लीला में जीवन का एक गहरा रहस्य छुपा है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध, या क्यों रुक्मिणी से पहले लिया जाता है राधा का नाम? ऐसी ही और हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरी अगली कृष्ण कथा बहुत जल्द आने वाली है, जो आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल देगी। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कीजिए। जय श्री कृष्णा और अंत में राधे राधे।